ने आखिरकार रास्ता निकाला है डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन के जवाब में। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि ब्लैक स्टोन भारत में बड़े निवेश की घोषणा कर रहा है। क्या सब कुछ ठीक चलेगा या फिर बात बिगड़ेगी? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चैथम हाउस ये एक विशेषज्ञों की समिति है जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया है। इस साल के 2 सेशंस में सबसे बड़ी खबर ये थी कि चीनी सरकार ने साल 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य पिछले साल की तरह लगभग 5% रखा। ये लक्ष्य ठीक लगता है, लेकिन असल में चीन की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। 2024 के आखिरी 6 महीनों में खपत ने जीडीपी ग्रोथ में सिर्फ 30% का योगदान दिया है, जो पिछले एक दशक में सबसे कम है। साल 2025 में इसमें थोड़ा सुधार होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। सरकार का ध्यान लोगों की भलाई बढ़ाने से ज्यादा राष्ट्र की मजबूती पर है और इसके लिए उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जा रहा है, न कि खपत पर। आयात को कम करने और ट्रेड पावर हाउस बनाने की नीति अपनाई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी सामानों पर टैरिफ 30% तक बढ़ा दिया है। इससे चीन को नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजिंग ने ज्यादा प्रोत्साहन देने से बचने का फैसला है, क्योंकि ट्रंप की नीतियों का असर अनिश्चित है। रियल एस्टेट संकट अपने सबसे बुरे दौर से निकल रहा है। मकानों की बिक्री बढ़ रही है और कीमतें स्थिर हो रही है। खुदरा बिक्री, खासकर घरेलू उपकरणों की 4% बढ़ोतरी हुई है, जो सब्सिडी की वजह से संभव हुई है। लगभग 5% का टारगेट पिछले साल से लिया गया है। साल 2024 में चीन ने $1 ट्रिलियन के व्यापार अधिशेष के बावजूद मुश्किल से यह हासिल किया था। कहा जाता है कि ये आंकड़ा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि असल में अर्थव्यवस्था में मांग कम है, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, चीनी लोग पैसा बचा रहे हैं और इससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है और डिफ्लेशन का खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने पिछले महीने खपत बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन 2 सेशंस में सिर्फ छोटे बदलाव देखने को मिले। पिछले 6 महीनों में सरकार ने बंधक दरें घटाई हैं, डाउन पेमेंट कम किया है और सरकारी डेवलपर्स को सहारा दिया है। इससे प्रॉपर्टी बाजार में कुछ सुधार हुआ है। 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार गिर गया था, जिससे बैंकों और कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था और 1933 तक बेरोजगारी 25% तक चली गई थी। अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि डिफ्लेशन का खतरा जिस तरीके से मंडरा रहा है, वैसे में चाइना ने और भी एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं अमेरिका के ऊपर। चीन ने वॉलमार्ट के अधिकारियों को बीजिंग में बुलाया है, ताकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से चीनी आपूर्तिकर्ताओं पर पड़ रहे दबाव पर चर्चा की जा सके। ये कार्रवाई तब हुई है जब खबर आई है कि वॉलमार्ट ने अपने चीनी आपूर्तिकर्ताओं से कीमतें कम करने की मांग की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च 2025 को चीनी सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लागू किया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इसे अनुचित बताया और कहा कि वॉलमार्ट का ये कदम आपूर्ति श्रृंखला को बिगाड़ सकता है और दोनों देशों के व्यवसायों और ग्राहकों को नुकसान कर सकता है। स्टेट मीडिया ने चेतावनी दी कि अगर वॉलमार्ट ने अपना रवैया नहीं बदला तो परिणाम भुगतने होंगे। वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, चीन से भारी मात्रा में सामान खरीदता है, जैसे कि कपड़े, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रंप के टैरिफ से वॉलमार्ट की लागत बढ़ रही है और अपने आपूर्तिकर्ताओं से इन्होंने कहा कि कीमतों को कम करो, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। खैर, अब चाइना की इकोनॉमी, जहां चाइना का ये हाल है, वहीं दूसरी तरफ भारत का क्या होगा, ये असमंजस में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। पर आपको बता दूं, यहाँ पर ब्लैक स्टोन ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। भारत अमेरिका व्यापार बढ़ेगा और ब्लैक स्टोन भारत में बड़ा निवेश करेगा। ब्लैक स्टोन के सीईओ स्टीफन स्वाजमैन ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ने की संभावना है। साथ ही उनकी कंपनी भारत में अपने निवेश को दोगुना करने की योजना बना रही है। ब्लैक स्टोन ने पिछले 20 सालों में भारत में $50 बिलियन का निवेश किया है, जो अब इसे बढ़ाकर $100 बिलियन करना चाहते हैं। ये निवेश प्राइवेट इक्विटीज, निजी कंपनियों में हिस्सेदारी, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में होगा। स्वाजमैन ने भारत को दुनिया का सबसे अच्छा निवेश बाजार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, युवा आबादी और सरकार का समर्थन निवेश के लिए अनुकूल है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के बावजूद भारत इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। स्वाजमैन ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच हाल की मुलाकात से व्यापार समझौतों की उम्मीद बढ़ी है। 2023
2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार 117 बिलियन डॉलर का था। भारत ने अमेरिका को 75 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है, जबकि 42 बिलियन डॉलर का आयात किया है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ये रिश्ता मजबूत होने की उम्मीद है। ट्रम्प के टैरिफ से कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन भारत उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाकर इसका जवाब दे सकता है। ब्लैकस्टोन एक अमेरिकी कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी वैकल्पिक निवेश फर्म है। इसके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है। भारत में ये 2005 से सक्रिय है। यहाँ यह रियल इस्टेट और प्राइवेट इक्विटी में सबसे बड़ी विदेशी निवेशक है। भविष्य की योजनाओं की बात करें तो कंपनी डेटा सेंटर, बंदरगाह, हवाई अड्डे, सड़कें और क्रेडिट बिजनेस में निवेश करेगी। इन्होंने कहा कि हम भारत में बहुत आशावादी हैं। यहाँ हर साल 40% का रिटर्न मिलता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उन्होंने भारत की स्थिरता, युवावादी और तकनीकी प्रगति की भी तारीफ करी। इस खबर को समझने के लिए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण समझिए। टाटा मोटर्स और फोर्ड की ब्रिटिश कंपनियों की खरीद, यह भारत और अमेरिकी व्यापार निवेश का एक बड़ा उदाहरण है। साल 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन डॉलर में खरीदा। फोर्ड को इन ब्रांड से नुकसान हो रहा था, खासकर 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान। टाटा ने इसे एक मौके के रूप में देखा। ये सौदा भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक सहयोग का नतीजा था। टाटा ने इसे खरीद कर इन ब्रांड्स को फिर से लाभकारी बनाया। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। ये भारत की वैश्विक निवेश क्षमता को दिखलाता है। टाटा ने फोर्ड से खरीद कर भारत में निवेश का फायदा उठाया। वैसे ही ब्लैकस्टोन भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। ब्लैकस्टोन जैसे बड़े खिलाड़ी इसे एक सुनहरा मौका मानते हैं। इस निवेश से भारत में नौकरियां बढ़ेंगी और खास करके तकनीकी और बुनियादी क्षेत्रों में। यहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना में ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ऑटो कंपनियां भारत में बने पुर्जों की मांग कर रही हैं। टेनको के ग्लोबल एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नाथन वोवेन का ये कहना है। नाथन वोवेन ने कहा कि वैश्विक ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत को अपने पुर्जे के लिए एक बड़ा स्रोत मान रही हैं। भारत से पुर्जे लेने के मांग दो कारणों से बढ़ रहे हैं। पहला, यहाँ की बेहतरीन तकनीक और उत्पाद की गुणवत्ता, और दूसरा लागत में कंपटीशन। टेनेको एक अमेरिकी ऑटो पार्ट्स निर्माता है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ये क्लीन एयर, पावर ट्रेन और इमिग्रेशन सिस्टम जैसे क्षेत्रों में काम करती है। चीन कई सालों से हमारा अहम केंद्र रहा है और अभी भी हमारे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ग्राहक अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। मेरे आधे ग्राहक बातचीत में भारत का जिक्र करते हैं कि वे यहाँ से पुर्जे चाहते हैं, इसे दुनिया भर में भेजना चाहते हैं। टेनेको पहले भारत में मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय बाजार के लिए प्रोडक्ट बनाती थी। अब ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है, यानी भारत से निर्यात को बढ़ावा दे रही है। भारत में लागत कम होने और तकनीक बेहतर होने से ग्राहकों के लिए ये पसंदीदा विकल्प बन रहा है। बोवेन ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन टेनेको को वैश्विक मौजूदगी इसे संभालने में मदद करेगी। भारत इस स्थिति में एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रहा है। भारत ऑटो पुर्जों के निर्यात में तेजी से उभर रहा है। साल 2021 में टेनेको की भारत से बिक्री 18 बिलियन डॉलर की थी। ये सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। बोवेन ने बताया कि भारत उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए निर्यात बढ़ा रहा है। यहाँ से सस्ते और अच्छे पुर्जे उन्हें अपनी फैक्ट्रियों और ग्राहकों तक पहुँचा रहा है। पहले चीन ऑटो पुर्जों का सबसे बड़ा स्रोत था, लेकिन कोविड-19 और जियोपॉलिटिक्स ने बहुत कुछ बदल दिया है। टेनेको भारत में निवेश की योजना को बढ़ा रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में टैरिफ भी बढ़ाया है और इसका फायदा भारत को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।